नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हिस्ट्री के क्वेश्चन और आंसरों की ये सीरीज़ है जिसमें हम आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 वेद हैं, आपको बता दें। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। आपको याद रखना है अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनमें से सबसे पुराना है ऋग्वेद, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, आपको याद रखना है। और साथ ही जो सामवेद है वो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है, आपको याद रखना है। और वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो ये सामवेद को कहा जाता है। अभी हमने बताया 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो श्रीमद् भगवद गीता है। और इसके जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, वो महर्षि वेद व्यास। इसके ऑथर हैं महर्षि वेद व्यास। और संस्कृत भाषा में इसका वर्णन है। और इसका जो रूपांतरण हुआ भगवद गीता में, भगवद गीता में इसका रूपांतरण हुआ 1993 में। साथ ही महाभारत के रचयिता भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी वेद व्यास हैं। तो आपको याद रखना है श्रीमद् भगवद गीता, जिसके ऑथर हैं महर्षि वेद व्यास। और कुरुक्षेत्र में अगर हम बात करें, महाभारत जो कुरुक्षेत्र में हुआ, उसके दौरान 5000 ईसा पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। और जो उपदेश दिए थे वो ही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको याद रखना है। श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो इसमें 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, आपको याद रखना है। और 18 अध्याय में ये वर्णित हैं, जिसमें अगर विस्तार से चर्चा करें तो उसमें श्री कृष्ण भगवान के 574 श्लोक हैं। और धृतराष्ट्र जो महाराज थे उनका 1 श्लोक है। संजय उनके 41 श्लोक हैं। और अर्जुन के 84 श्लोक हैं। तो आपको याद रखना है, विस्तार से जो हमने सबको डिटेल में बता दिया है। टोटल 700 श्लोक हैं, जिनमें से श्री कृष्ण भगवान के 574, धृतराष्ट्र महाराज के 1 हैं, संजय के 41 हैं, अर्जुन के 84 श्लोक हैं। तो आपको याद रखना है, ये इतने श्लोक इन्होंने बोले हैं। टोटल 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही इसके जो ऑथर हैं वो हमने बताए वेद व्यास, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 पुराण हैं, आपको याद रखना है। 18 पुराण हैं वेद व्यास के अनुसार। वेद व्यास के अनुसार 18 पुराण हैं, जिसमें विष्णु, पद्म, ब्रह्म, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वारा, स्कंद, वामन, कर्म, मृत्स, गरुड़, ब्रह्मांड और भविष्य शामिल हैं। तो आपको याद रखना है, ये 18 पुराण हैं। जो संख्या पूछी गई है वो 18 हैं। वो हमने आपको बता भी दिए, विष्णु, पद्म, ब्रह्म, भागवत, नारद, अग्नि, शिव, मार्कंड, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, अग्नि, स्कंद, वाराह, कर्म, वामन, गरुड़, मृत्स्य और साथ ही ब्रह्मांड और भविष्य। ये भी आपको याद रखना है। 18 पुराण हैं जो कि पूछे गए हैं संख्या में, तो आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है अस्तो मा सद्गमय, और कहाँ से लिया गया है? अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय की बात कर रहे हैं हम। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। और साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते आपको याद होना चाहिए, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। और साथ ही उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद 108 हैं, तो आपको याद रखना है 108 उपनिषद हैं अगर उपनिषदों की बात करें तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आपको बता दें पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रतिपादक। याद रखना है महर्षि पतंजलि, जो कि पुष्यमित्र शुंग के कुलगुरु और पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के कुलगुरु और पुरोहित थे। साथ ही पतंजलि के नाम पर अभी वर्तमान की बात करें तो बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने एक पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की, और इसके जो ऑनर हैं वो बालकृष्ण हैं, और संस्थापक बाबा रामदेव और बालकृष्ण, जो कि हमने आपको बताया योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। और वर्तमान में जो बाबा योग गुरु हैं बाबा रामदेव, उन्होंने पतंजलि के नाम पर पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की है बालकृष्ण के साथ मिलकर। तो योग दर्शन महर्षि पतंजलि आपको याद रखना है, और पुष्यमित्र शुंग के कुलगुरु और पुरोहित थे। साथ ही चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से संबंधित है। और कर्म के सिद्धांत की बात करें तो वो क्या कहता है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। मनुष्य अपने जीवन में सुख या दुख कर्मों के कारण ही भोगता है। तो आपको याद रखना है मीमांसा में दो कांड हैं। पहला है कर्म कांड, दूसरा है ज्ञान कांड। मीमांसा में दो कांड हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। साथ ही आप बात करें मीमांसा की तो हिंदुओं के दर्शन में शामिल है, 6 दर्शनों में से एक है। और वो 6 दर्शन भी आपको पता होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? पहला है न्याय, दूसरा है वैशेषिका, तीसरा है सांख्य, चौथा है योग, पांचवा हो गया मीमांसा, और छठवें की बात करें तो ये हो गया वेदांत। तो ये 6 दर्शन हैं हिंदू दर्शनों में 6 दर्शन हैं, तो आपको याद रखना है। और जो पूछा गया था कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये मीमांसा से संबंधित है। और मीमांसा के 2 कांड हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। साथ ही 6 दर्शनों की बात की हमने, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये 6 दर्शन हैं हिंदुओं के, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और इसमें टोटल 10,552 श्लोक हैं, और 10 अध्याय में ये वर्णित है। और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, वैदिक संस्कृत आपको याद रखना है। और इसका वर्णन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। याद रखना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और ऋग्वेद की जो रचना की उनके बारे में बता दें, महर्षि वेद व्यास ऋग्वेद की रचना की, तो आपको याद होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी, और गायत्री मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। और रामायण के जो रचयिता हैं वो हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि हैं जो कि आदि कवि हैं। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि थे और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। रामायण की बात करें हम तो इसमें 6 अध्याय हैं और 24,000 श्लोक हैं। तो आपको याद होना चाहिए 6 अध्याय हैं और 24 श्लोक हैं इसमें रामायण में। और साथ ही रामचरितमानस की बात करते हैं। रामचरितमानस, तो इसके जो रचयिता हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और रामचरितमानस की इन्होंने रचना की है अवधी भाषा में। और रामचरितमानस में कुल जो श्लोक हैं या आयत की बात करें, कुल श्लोक और आयत 10,902 हैं। तो आपको पता होना चाहिए। रामायण और रामचरितमानस दोनों को हमने बता दिया। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास। और पूछा गया था कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। और इसकी जो रचयिता हैं वो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने हिस्ट्री से जुड़े 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। मिलते हैं हिस्ट्री के अगले वीडियो में, क्योंकि ये एक लंबा सेशन चलने वाला है। लंबा एक वीडियो की लंबी कैटेगरी होगी, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको कवर एक सीरीज़ के तहत किया जा सके। तो ये शायद इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, और इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे जब तक हिस्ट्री से जुड़े सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर नहीं हो जाते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।